डिलीवरी होने के बाद यानी कि बच्चे को जन्म देने के बाद अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो मैं सिंपल कुछ टिप्स देता हूं आपको इस वीडियो में। ट्राई करिए, हो सकता है आपके लिए लाभदायक रहे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है जब डिलीवरी होती है यानी कि जब महिला एक बच्चे को जन्म देती है उसके बाद वात को बैलेंस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। वात आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए कि हवा आप कह लीजिए। होता क्या है कि गर्भाशय यानी कि जो आपका यूट्रस है उसमें बच्चा है, डिलीवर हुआ बच्चा, उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर एकदम स्पेस बन गया। आयुर्वेद मानता है तो इससे बॉडी में वात का प्रकोप हो जाता है यानी कि वात बढ़ जाती है। अब इसको बैलेंस कैसे करना है? बहुत सिंपल है। देखिए, जो हमारे ट्रेडिशन में चला आ रहा है कि ये खाना चाहिए, बच्चे को जन्म देने के बाद एक स्पेशल आहार दिया जाता है, कहीं पर तिल के लड्डू, गुड़ के लड्डू, ये सब दिया जाता है, यही वो आहार है जो वात को बैलेंस करता है। तो जो भी आपके ट्रेडिशन में दिया जाता है, मालिश करने को कहा जाता है, वो सब सही है। उसको आपको एकदम रिलीजियसली फॉलो करना है। आप अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछ लीजिए कि कैसे होता था, क्या होता था, वो जो बताएंगे वही आप फॉलो कर लेंगे। आप देखेंगे कि आपकी यूट्राइन हेल्थ यानी जो यूट्रस यानी जो बच्चेदानी है उसकी स्ट्रेंथ दोबारा से फटाफट अच्छी हो जाएगी। आपको अंदर बॉडी के अंदर पावर आने लगेगी। ये है फ़ायदा ट्रेडिशंस का। अब अगर आपको वात डाइट पता नहीं है तो वो मैंने अपनी वेबसाइट में डाली हुई है। vherbal.in नाम से वेबसाइट है। बहुत सिंपल डाइट होती है, सिंपल प्रोडक्ट की लिस्ट है, उसमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वो आप देख सकते हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें जिनके आप पहली बार नाम सुनेंगे, घबराइएगा नहीं। उसमें मैंने इसलिए बनाई है कि दुनिया में कहीं पे भी कोई भी बैठा हो वो उससे पढ़ ले और वहाँ से जान जाए क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आप ये देखिए उस पूरी लिस्ट में से आपके आसपास क्या है, सीजनल क्या है, वही आपको खाना है, वही आपके वात को बैलेंस करेगा। ठंडी चीज़ें नहीं खानी हैं। जिस भी चीज़ों से आवाज़ आती है, चबानी कट 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 की आवाज़ आती है, वो चीज़ें नहीं खानी हैं। अब अगर इसको मॉडर्न साइंस के एस्पेक्ट से देखा जाए तो मॉडर्न साइंस क्या कहता है कि जब एक महिला बच्चे को जन्म देती है और उसके बाद अगर किसी को हेयर फॉल हो रहा है तो उसको कहा जाता है पोस्टपार्टम हेयर फॉल, यानी कि बच्चे को जन्म देने के बाद जो हेयर फॉल हो रहा है। अब ये होता क्यों है? क्योंकि जो एस्ट्रोजन लेवल है बॉडी में, महिला का जो हार्मोन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो एस्ट्रोजन होता है। जैसे पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन होता है और एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। जिसके शरीर में एस्ट्रोजन बढ़ेगा उसके शरीर में ऑटोमेटिकली टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा और जिसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा उसके शरीर में एस्ट्रोजन खुद कम हो जाएगा। इसलिए महिलाओं के शरीर में जो महिलाओं का डील डॉल होता है वो एस्ट्रोजन से आता है और पुरुषों का आता है टेस्टोस्टेरोन से। अगर पुरुषों में एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा तो टेस्टोस्टेरोन खुद कम हो जाएगा। ये पुरुषों के लिए हानिकारक है। महिलाओं में अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो ये महिलाओं के लिए हानिकारक है। तो जो एस्ट्रोजन का लेवल होता है महिलाओं में, एस्ट्रोजन का लेवल पोस्टपार्टम यानी कि जो डिलीवरी है उसके बाद एकदम नीचे आ जाता है। ऐसा आ जाता है जैसा मेनोपॉज के समय में होता है, बहुत तेज़ी से नीचे आ जाता है। अब इससे क्या होता है, जैसे मैंने आपको समझाया, ये दो हार्मोन एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है। अब ये टेस्टोस्टेरोन बढ़ के फिर ये कन्वर्ट हो जाता है एक बहुत ही हैवी फॉर्म टेस्टोस्टेरोन के, जिसको कहा जाता है DHT, और यही सारे बाल जला देता है, यही दिक्कत देने लगता है। अब इसीलिए हमें क्या करना है, पहली चीज़ तो ये है कि हमारा एस्ट्रोजन डाउन ही ना जाए, एकदम क्रैश ना हो जाए, इसका ध्यान देना है। अब ये कैसे होगा? ये होगा वही वाता डाइट जो मैंने आपको बताई है, जो मैंने आपसे कहा कि आप जो भी आपके जो कल्चर में होता है, जो भी खाना चाहिए डिलीवरी के बाद, वो सब आप शुरू करिए। डिलीवरी होने के तुरंत बाद आपको वेट लॉस पे फोकस नहीं करना है, कम से कम 2-3 महीना, उसके बाद आप वेट लॉस के सोचिए। अभी आपको सिर्फ बैलेंस करना है अपनी बॉडी, जिसमें वाता डाइट आपकी बहुत अच्छा हेल्प करेगी। ये आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल को बैलेंस करने में हेल्प करेगी। तो वाता डाइट एस्ट्रोजन बैलेंस करेगी। और मैं आपको कुछ आज आयुर्वेदिक दवाइयों के औषधियों के नाम बताता हूँ, इजीली अवेलेबल हैं, उसको आप ट्राई कर सकते हैं। वो हर्ब्स क्या करती हैं, जो DHT में कन्वर्ट होता है टेस्टोस्टेरोन जिससे बाल जलते हैं, उसको ब्लॉक कर देती है। अब जब DHT में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो उससे फिर ये जो बाल जलने वाला प्रोसेस है, झड़ने वाला प्रोसेस है, वो कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन सी हर्ब्स आपकी मदद कर सकती हैं? सबसे पहले जो आपकी मदद करेगा वो है भृंगराज। भृंगराज लिवर के लिए बहुत अच्छा है। भृंगराज आपकी बॉडी में DHT को एक्स्ट्रा बनने नहीं देगा, बैलेंस करके रखेगा बॉडी को, इसलिए भृंगराज का उपयोग करिए। दूसरा होता है आंवला। आंवला विटामिन C में रिच है।
आंवला के गुणगान जितने किए जाएं कम है। च्यवनप्राश में आंवला डलता है। आंवला के बिना आप कोई भी हेल्थी टॉनिक या ड्रिंक बना नहीं सकते, तो आंवला इतना इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आंवला भी आपकी हेल्प करेगा। तीसरा आपको हेल्प करेगा ब्राह्मी। ब्राह्मी आपके दिमाग को शांत रखेगा, बॉडी को बैलेंस रखेगा, क्योंकि स्ट्रेस और जो डिप्रेशन होता है पोस्टमार्टम यानी डिलीवरी के बाद, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है बाल झड़ने का। इसमें आपकी ब्राह्मी हेल्प करेगा और जो DHT बनता है उसको ब्लॉक करने में भी ब्राह्मी बहुत अच्छी हेल्प करेगा। तो ये 3 हर्ब्स हैं जो अच्छी तरह से हेल्प कर सकती हैं। मैंने इन तीनों की टैबलेट बना ली है, जो मेरी वेबसाइट vherbal.in पर जो हेयर केयर कॉम्बो टैबलेट्स हैं उसमें अवेलेबल है। मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, आप वहाँ देख सकते हैं, या फिर मैंने आपको नाम बता दिए हैं। हो सकता है आपके आसपास ये सारी हर्ब्स अवेलेबल हों, तो जहाँ से भी आप चाहें वहाँ से आप लेकर इसका इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। अगली जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है, वो है आपकी बॉडी में आयरन, फेरेटिन, हीमोग्लोबिन का लेवल, विटामिन B12 और B9 यानी फॉलिक एसिड इनका लेवल। कई बार मैंने देखा है कि पोस्टमार्टम इनकी कमी होती है, इसीलिए हेयर फॉल होता है, और आप सारे जुगाड़ कर रहे हो, शैम्पू सब कर रहे हो, शैम्पू तेल सब लगा रहे हो, इफेक्ट नहीं आ रहा है। असलियत क्या है कि अंदर कमी है, इसलिए हो जाता है। तो इसलिए ज़रूर चेक कराइए, देखिए कम है तो इसका फिर आपको इलाज करना होगा। मेरे चैनल पे भी वीडियो है, विटामिन B12 कौन सा अच्छा होता है, आयरन कैसे बढ़ा सकते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। मेन बात यह है, समझिए कि इन चीज़ों की कमी से हो जाता है, तो ये चीज़ चेक कराइए। ये चीज़ अच्छे लेवल पे होनी चाहिए, सिर्फ नॉर्मली अच्छी होनी चाहिए आपकी बॉडी में। लास्ट रिकमेंडेशन है विटामिन D3। ये सब नॉर्मल है, सब अच्छा है, वातज आहार विहार भी कर रही हैं, लेकिन अगर विटामिन D3 कम है, बाल झड़ेंगे ही झड़ेंगे। सिर्फ नॉर्मल नहीं चाहिए, हमें अच्छे लेवल का विटामिन D3 चाहिए। इसकी भी ज़रूर जांच कराएं। कम हो तो आपको सुबह सुबह घूमना चाहिए, सूरज की किरणें आपके शरीर पर पड़ेंगी, आपका शरीर खुद विटामिन D3 बनाएगा, या फिर आपको कंज्यूम करना पड़ेगा जो मेडिकल स्टोर में अवेलेबल होता है। तो ये जब तक आप बैलेंस नहीं करेंगे तब तक आपका बाल झड़ना बंद नहीं होंगे। तो ये सब चीज़ें देखिए, ट्राई करिए, हो सकता है इन्हीं में से कोई चीज़ की कमी हो रही हो, और उसको बैलेंस कर लेंगे तो हेयर फॉल में आपको विदिन अ वीक और 2 असर दिख सकता है। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।